हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का आज 19th लेक्चर है। आपकी जो पहली वीडियो थी उसमें आपका जो टॉपिक चल रहा था वो था विस्तृत विज्ञापन, सजावटी विज्ञापन। तो उसको हम रीड कर रहे थे। अभी इसका आगे का पैराग्राफ हम कंटिन्यू करेंगे आज। ठीक है, तो उसमें ये आपको बताया गया था कि सबसे बेहतर और अच्छा विज्ञापन कौन सा होता है, वो विस्तृत विज्ञापन कहलाता है, जिसे हम सजावटी विज्ञापन भी कहते हैं, है ना। तो उसमें जो भी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जो भी तरीका अपनाया जाता है और क्या क्या उसमें होता है, वो आपको अभी तक बताया गया था। तो इसमें आगे है आपका, इस तरह के विज्ञापन अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर जारी किए जाते हैं, जो इस बात पर आधारित अधिक बल देते हैं कि किसी वस्तु और कौन से ब्रांड की वस्तु खरीदी जाए। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि इस तरह के जो विज्ञापन होते हैं, तो यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय के बारे में बताया गया है, तो ये है कि इंटरनेशनल एंड नेशनल। यहाँ पर जब व्यापार की बात आती है तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय में ये फ़र्क हो जाता है कि राष्ट्र के अंदर जो राज्य होते हैं आपके, उनके बीच जो आपस में एक कम्युनिकेशन होती है या आपस में जो संबंध होता है उनका एक दूसरे से बातचीत करने का, व्यापार के मध्य, तो उसको कहते हैं ये राष्ट्र के स्तर पर। और अंतर्राष्ट्रीय जो दो देशों के बीच में इस तरीके की बात होती है किसी भी व्यापार को लेकर या किसी कंपनी ब्रांड को लेकर, तो वो होता है अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बता रहे हैं आपको कि विज्ञापन अधिकतर मतलब इस तरह के जो विज्ञापन होते हैं वो अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जारी किए जाते हैं। मतलब कि दोनों ही स्तरों पे जारी किए जाते हैं। मतलब राज्य के अंदर भी, राष्ट्र के अंदर जो राज्य हैं सभी, उनके अंदर भी उनकी आपस में बातचीत रहती है, संबंध रहते हैं उस विज्ञापन के मध्य या उस ऐड के या प्रोडक्ट या जो भी आपकी वस्तु हो गई जिसके रिगार्डिंग वो आपका ऐड है। तो और दूसरा मतलब कि देशों में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, मतलब देशों में भी आपस में उस चीज़ का कम्युनिकेशन होता है, संबंध होते हैं कि इस तरीके का एक प्रोडक्ट है या कुछ भी इस तरीके की कंपनी है या ब्रांड है जो ये सब माल बनाती है, और मतलब वो सब आपस में उन लोगों के संबंध होते हैं व्यापार के मध्य। तो तब उन्होंने बोला है कि इस तरीके के विज्ञापन राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी किए जाते हैं। मतलब कि दोनों ही स्तर पर उनको जारी किया जाता है, मतलब पब्लिक के सामने प्रसारित किया जाता है या एक तरीके से मतलब पास किया जाता है कि हाँ इनको प्रसारित कर देना है, जो इस बात का अधिक बल देते हैं। मतलब फिर वो बता रहे हैं कि ये इस चीज़ को अधिक बल देते हैं, मतलब उस चीज़ से ये शो ज़्यादा होता है कि कैसे वस्तु और कौन से ब्रांड की वस्तु खरीदी जाए। मतलब कि पब्लिक के लिए वो एक तरीके का मैसेज होता है कि जो मतलब कि आप होता है कि आप कह देते हैं कि ये तो हमारे ही शहर, मतलब हमारे ही इंडिया में बनने वाली चीज़ है, और एक है कि इंडिया में भी है और बाहर देशों में भी इसकी वैल्यू है, मतलब ये बाहर देशों में भी बिकता है और मतलब इसकी कंपनी बाहर की है और फिर भी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और चल रहा है। तो उस तरीके की एक बात को हम ध्यान में रखते हुए इस बात को समझेंगे कि वो कहना चाह रहे हैं कि आपको किस तरीके की वस्तु खरीदनी चाहिए, कौन सा ब्रांड अच्छा है जो कि बाहर यहाँ भी चल रहा है, हमारे इंडिया में भी और बाहर भी चल रहा है। तो उस चीज़ को वो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस तरीके के जो विज्ञापन होते हैं वो दोनों ही स्तर पर किए जाते हैं, मतलब दोनों ही जगह उनका एक स्थान होता है, राष्ट्रीय में भी और अंतर्राष्ट्रीय भी, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, है ना। तो ये वो समझा रहे हैं आपको। तो आगे है इसमें, ये उत्पाद की ब्रांड छवि यानी कि ब्रांड इमेज बनाने का कार्य करते हैं और लगभग हर समाचार पत्र, पत्रिका व अन्य माध्यमों में विस्तार से पाए जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये इस तरीके के जो विज्ञापन होते हैं वो किसी भी ब्रांड को लेकर या किसी भी मतलब प्रोडक्ट से, जो भी ब्रांड जितने भी प्रोडक्ट बना रहा है उस ब्रांड की एक छवि को, मतलब उसकी जो इमेज होती है एक, उसको बनाने का कार्य करते हैं पब्लिक की नज़रों में कि हाँ ये एक बहुत बेहतर और अच्छा ब्रांड है ना। और लगभग हर समाचार पत्र, मतलब कि
जितने भी आपके न्यूज़पेपर हो गए, पत्रिकाएं हो गई, मैगजीन्स वगैरह, है ना, और अन्य जितने भी माध्यम हैं आपका, टीवी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक में जो हो गए टीवी, मोबाइल वगैरह, अदर जो वॉल पेंटिंग्स होने लगी हैं अभी बहुत ज़्यादा स्तर पे। वैसे ही शुरू में भी होती थी बट कम होती थी। अब ये है कि आपके होल्डिंग हो गए, बोर्ड हो गए, जितने भी माध्यम हैं उन सभी में इस तरीके के विज्ञापन पाए जाते हैं, मतलब विस्तार से पाए जाते हैं, है ना। तो आगे आता है इसमें विस्तृत विज्ञापन सामान्यतः किसी न किसी विज्ञापन एजेंसी द्वारा ही सर्जित एवं प्रसारित किए जाते हैं। मीन्स कि इस तरीके के जब विज्ञापन बनाए जाते हैं तो वो सामान्य रूप से किसी न किसी एजेंसी द्वारा या विज्ञापन एजेंसी द्वारा, मतलब कि जो विज्ञापन एजेंसी मीन्स जैसे मैंने आपको पहले बताया है, एक प्रोडक्ट की हो गई और एक विज्ञापन की हो गई, क्योंकि विज्ञापन भी एक व्यापारिक माध्यम, व्यापारी स्तर है, और प्रोडक्ट भी एक, मतलब प्रोडक्ट कंपनियां जो होती हैं, जितनी भी वस्तुएं बनाने की आपकी कंपनी होती हैं, आपका फर्म होते हैं, या आपकी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, वो भी एक व्यापारी स्तर ही है ना। मतलब इन सब का माध्यम एक ही है, क्या, धन कमाना, है ना। तो वो दोनों ही उसमें आपको बता रहे हैं कि विज्ञापन एजेंसी जो होती हैं उनके द्वारा सर्जित किया जाता है, मतलब कि उसको बनाया जाता है, उसकी एक विधि तैयार की जाती है, उसका निर्माण किया जाता है और एवं प्रसारित किया जाता है, एवं पब्लिक के सामने जो प्रसारित किया जाता है वो भी विज्ञापन एजेंसी द्वारा ही प्रसारित किया जाता है। मतलब ये, क्योंकि ये एक बड़े लेवल के विज्ञापन होते हैं, एक विस्तृत विज्ञापन होते हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, तो इसलिए इनको कोई भी छोटा मोटा कंपनी, या जैसे कि आजकल छोटे मोटे ऐड बनाने वाले होते हैं, अपना ऑफिस खोल लेते हैं, वो लोग एड्स बनाते हैं, प्रिंटिंग कर देते हैं कि हाँ भाई हमारी शॉप का ये ऐड है तो आप कर दीजिए, या फिर हम ये बिजनेस कर रहे हैं आप इसका ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके के लोग ना करके एक विज्ञापन एजेंसी वाले लोग ही इस तरीके के विज्ञापन को प्रसारित करते हैं और इनका सर्जन करते हैं, जिनका ऑलरेडी एक नाम होता है कि हाँ इस तरीके की एक विज्ञापन एजेंसी है ना। तो आगे जो कि विज्ञापन का एक विस्तृत रूप है, मतलब कि ये एक विज्ञापन का बड़ा रूप है ना, विस्तृत रूप है या सजावटी रूप है, ठीक है। तो आगे आता है समाचार पत्र के लिए विस्तृत विज्ञापन का निर्माण सामान्यतः कलम XACME के अनुसार किया गया है। तो यहाँ पर ये जो है आपका, तो यहाँ पर विज्ञापन मतलब जो आपका पृष्ठ होता है, जो भी आपका पेज होता है जहाँ भी हम ये विज्ञापन देते हैं, तो उसका एक साइज़ होता है, जो कि मतलब एक कॉलम होता है, उसके अंदर एक साइज़ होता है और ये CMM में होता है। तो वो इस तरीके के होते हैं, देखिए जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक साइज़ है जिसके बारे में ये बता रहे हैं कि अधिकतर इस तरीके के विज्ञापन इस तरीके के साइज़ में ही के अनुसार किए जाते हैं, है ना, प्रसारित किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, ये दिखाए जाते हैं, जो भी है, मतलब इस तरीके के पैटर्न में ये बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आगे आता है आपका, तो देखिए इस पैराग्राफ को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि यदि विस्तृत विज्ञापन, जैसे इन्होंने बताया कि ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किए जाते हैं, मतलब होते हैं विज्ञापन, और ये मतलब विस्तृत विज्ञापन जो है ये सामान्यतः विज्ञापन एजेंसी द्वारा प्रसारित या सर्जित किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं यदि विस्तृत विज्ञापन अगर स्थायी विक्रेता, मतलब कि लोकल सेलर जो होते हैं आपके, उनके द्वारा अगर ये जारी किए जाते हैं, मतलब कि जो लोकल कंपनी मतलब स्थानों पर बैठे हुए हैं विज्ञापन बनाने वाले, छोटा सा ऑफिस लेके या कंपनी लेके, तो उनके द्वारा अगर ये विज्ञापन जारी किए जाते हैं तो इस बात का अधिक बल देते हैं कि वस्तु को कौन से स्थान से खरीदना चाहिए। तो वो इस बात को ज़्यादा दिखाने की या समझाने की कोशिश करते हैं पब्लिक को कि आप इस वस्तु को इस स्थान से खरीदिए या इस मार्केट से खरीदिए। तो वो एक शॉप को या किसी मार्केट को वहाँ पे प्रसारित करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो वो लोगों को एक उनका माइंड डायरेक्शन चेंज सेट करने के लिए कि हाँ इसी मार्केट में आपका ये इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा, तो वो इस तरीके का एक सेटअप पब्लिक के
माइंड में सेट करने के माध्यम से इसको बनाते हैं और उनका जो मतलब अधिक जारी होता है ये, और मतलब कि उनका फुटकर बिक्री संबंधी विस्तृत विज्ञापन कहलाता है। तो मतलब कि वस्तु कौन से स्थान से खरीदा जाए, और उनका जो होता है कि जो उनका मतलब एक तरीके से उनका जो पर्पज़ होता है वो रिटेलर सेलर के माध्यम से होता है। मतलब कि रिटेलर जो सेलर होते हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं थोक सेलर और रिटेलर, तो वही उनका हो गया कि जो विज्ञापन ये बना रहे हैं तो उनका जो पर्पज़ हो गया वो रिटेलर सेलर के विस्तृत विज्ञापन कहलाते हैं। मतलब कि वो रिटेलर हो गए विज्ञापन बनाने वाले, वो मतलब थोक के नहीं होगा, क्योंकि एजेंसी में तो बहुत सारे विज्ञापन बनते हैं और वो हो गए रिटेलर। मतलब कि एजेंसी में बहुत अधिक मात्रा में कार्य हो रहा है, बहुत सारे विज्ञापन पे बहुत सारी कंपनियों और एजेंसियों पे काम हो रहा है, और मतलब कि फैक्ट्री फार्म मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। जो एजेंसी वाले होते हैं वो विस्तृत रूप से कार्य करते हैं, और जो ये हो जाते हैं आपके लोकल सेलर विज्ञापन बनाने वाली कंपनियां, वो रिटेलर हो गई। जैसे कि आप जानते हैं थोक और रिटेलर मतलब ये दो तरीके की व्यापारिक सिस्टम होते हैं। तो वो विज्ञापन के फील्ड में वो उसी बात को आपको बता रहे हैं कि ये जो छोटे विज्ञापन बनाने वाले होते हैं तो वो रिटेलर कहलाते हैं, क्योंकि इनका और उनका जो संदेश का उद्देश्य होता है वो उत्पाद से के साथ साथ मतलब किसी प्रोडक्ट की तो वो पब्लिक को नॉलेज दे ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो उनका मेन पर्पज़ होता है वो होता है उस मार्केट या शॉप की जिसके बारे में वो शो ऑफ कर रहे हैं, मतलब शो कर रहे हैं अपने विज्ञापन में कि आप इसी मार्केट से खरीदिए। तो वो उनका मेन पर्पज़ होता है कि उस मार्केट को या उस शॉप को हाईलाइट करने का, कि वहीं पर आपको इस तरीके के प्रोडक्ट्स मिलेंगे ताकि पब्लिक उस मार्केट और शॉप की तरफ आकर्षित होए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे हम अपने शहर में ले लेंगे तो हम एक वो होता है कि बिंदल के ही जाना है, वहीं पे कंपनी का ब्रांड का अच्छा कपड़ा मिलेगा, ऐसे एक थिंकिंग है लोगों की। बट ऐसा नहीं है, बिकॉज़ और भी बहुत सारे शॉप्स हैं, छोटी भी हैं बड़ी भी हैं, जहाँ पे ब्रांड के कपड़े मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते, सिर्फ बिंदल पर ही मिलते हैं। तो वो जब ऐड बनाते हैं बिंदल, जब एक लोकल मतलब विज्ञापनकर्ता को ऐड बनाने के लिए देता है तो वो क्या करता है कि वो पूरे शहर को नहीं डालता है। जब वो किसी ब्रांड का नाम एक्सप्लेन कर रहा है पब्लिक को, फॉर एग्ज़ाम्पल वो मडाम ब्रांड का नाम शो कर रहा है, तो वो डेफिनेटली उस पर लिखेगा कि सिर्फ बिंदल के यहाँ ही मडाम के ब्रांड के कपड़े मिलेंगे आपको, है ना। तो वो एक एग्ज़ाम्पल हो गया आपके लिए समझाने के लिए कि जो लोकल जो आपके सेलर्स होते हैं विज्ञापन बनाने वाले, वो ज़्यादा जो ध्यान देते हैं वो उन शॉपकीपर्स पे या उस मार्केट पे देते हैं जो उनको ये बनाने के लिए देते हैं वो ऐड, है ना। तो वो उनका मेन पर्पज़ होता है। तो यही है कि सामान्यतः ये विज्ञापन अधिक महंगे होते हैं, और इसी वजह से ये विज्ञापन अधिक महंगे होते हैं क्योंकि वो एक शॉप के लिए और एक मार्केट के लिए काम करता है, तो वो उसका चार्ज भी उनसे ज़्यादा ही लेता है ना। तो ये हो गया आपका विस्तृत विज्ञापन का पैराग्राफ पूरा ख़त्म। ये आपका सेकंड पॉइंट था जो कि आपका चल रहा था विज्ञापनों का वर्गीकरण, है ना। तो अभी आप इसका थर्ड पॉइंट हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।